नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इन ऑर्डर के अंदर हम जो नोड्स को रीड करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं कि हम पहले नोड के लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, अगर उसका कोई लेफ़्ट हो तो फिर उसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद नोड को लिखा जाता है और फिर उसके राइट साइड पे कोई हो तो उस राइट साइड के एलिमेंट को देखा जाता है। इसमें हम पहले ही जिस चीज़ को रीड करेंगे उससे साथ साथ लिखेंगे नहीं। जैसे हम प्री ऑर्डर में तो नोड को लिख भी देते थे और फिर उसके लेफ़्ट साइड पे मूव करते थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम लेफ़्ट साइड ढूंढते रहेंगे जब तक कि लेफ़्ट साइड आना बंद नहीं हो जाएंगी। जो सबसे मोस्ट लेफ़्ट साइड होगी पहले हम उसे लिखेंगे, फिर हम नोड को लिखेंगे, फिर उसकी राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो अगर हम इसमें मूव करना शुरू करें, हमेशा रूट से मूव होता है, ठीक है। रूट पे हम गए और रूट पे हमें क्या मिला, ए मिला। ए के लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो अच्छा ए को लिखना नहीं है क्योंकि हमने क्या करना है, ए हमारा नोड है तो हमने इसके लेफ़्ट साइड पे देखना है कि क्या इसका कोई लेफ़्ट है। इसका लेफ़्ट बी था, अब बी को मैंने नोड बना दिया। फिर से क्या होगा, फिर से हम चेक करेंगे कि क्या बी के लेफ़्ट में कुछ है, फिर बी के लेफ़्ट में भी ई था, फिर हमने ई को नोड बना दिया। फिर हम ई के लेफ़्ट पे जाएंगे, ई के लेफ़्ट पे हमारे पास क्या है, ई के लेफ़्ट पे जे है, ठीक है। तो इसका मीन क्या है कि हमारे पास सबसे जो लेफ़्ट वैल्यू थी वो क्या है, अब जे का लेफ़्ट है नहीं, सही है। तो इसका मतलब जे का लेफ़्ट नहीं है तो जे फिर एज अ नोड हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम जे हमारे पास लेफ़्ट साइड होगी और ये लेफ़्ट साइड है किसकी, ये ई की है, तो जे के बाद हम फिर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, क्योंकि हम किस तरह से जा रहे हैं, लेफ़्ट जाते हैं, फिर उसका नोड लिखते हैं और फिर राइट साइड पे जाते हैं। तो जे किसका लेफ़्ट था, ई का था, हमने ई लिख दिया। फिर ई के बाद हम देखेंगे कि राइट साइड कौन सी है, ई की राइट साइड पे हमें एक और एलिमेंट मिला जिसे हमने के कहा। के को फिर से हम देखेंगे कि के को हम देखेंगे के लेफ़्ट पे तो कुछ नहीं है, के लेफ़्ट पे एन पड़ा है, हमने एन लिख दिया। फिर उसके बाद एन किसकी लेफ़्ट थी, के की, तो लेफ़्ट हो गया, अब के लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी राइट साइड पे मूव करेंगे तो राइट साइड पे हमें ओ मिला और फिर पी मिला। अब यहाँ पे हमारे पास ई तक कवर हो गया, ई हमारे पास उसका लेफ़्ट भी आ गया, उसका राइट भी आ गया। अब फिर पीछे जाएंगे, फिर हमारे पास बी आया, बी का लेफ़्ट हम यूज़ कर चुके हैं तो अब बी एज अ नोड हमने लिख दिया। और फिर हम देखेंगे कि क्या बी का कोई राइट तो नहीं है, बी के राइट पे एक एलिमेंट पड़ा है कौन सा, एफ़, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एफ़। अब बी भी कवर हो गया। फिर हम उससे ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर हमें मिला ए की लेफ़्ट साइड हो गई है तो अब हम ए को लिख सकते हैं, ए हमने लिख दिया। फिर इसकी राइट साइड पे गए तो राइट साइड पे हमें सी मिला, सी का कोई लेफ़्ट राइट है नहीं तो हम सी को लिख सकते हैं। फिर इसके मज़ीद हमने देखा एक डी एलिमेंट है, डी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, अगर इसका कोई लेफ़्ट साइड है तो हम पहले उसे लिखेंगे। डी का लेफ़्ट जी था, जी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, पहले देखेंगे उसका कोई लेफ़्ट है तो उसे देखेंगे। जी का लेफ़्ट एल था तो हमने एल को लिखा। फिर उसके बाद हम जी को लिखेंगे और फिर हम एम को लिखेंगे। अब जी कवर हो गया, फिर वापस आए, डी आया, डी अब हम लिख सकते हैं क्योंकि अब उसकी लेफ़्ट साइड कवर हो गई है। फिर डी के बाद हम इसके राइट साइड पे देखेंगे तो एच और आई है। तो इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कुछ हमारे पास इस तरह से बना कि हमारे पास सबसे पहली वैल्यू आई जे, फिर आया ई, फिर एम, के, ओ, पी, बी, एफ, ए, सी, एल, जी, एम, डी, एच और आई, ये इसका हमारे पास सीक्वेंस बनता है। इसमें याद रखिएगा जैसे प्री ऑर्डर के अंदर हम नोड भी लिखते थे फिर उसके लेफ़्ट पे चले जाते थे, फिर नोड लिखते थे फिर उसके लेफ़्ट पे चले जाते थे, और फिर हम उसके नोड लिखने के बाद लेफ़्ट लिखने के बाद फिर वापसी पे हमने उसके राइट एलिमेंट्स को देखा था। इसमें हमने क्या करना है, इसमें डायरेक्टली हमें चले जाना है लेफ़्ट साइड पे ही और उसके सबसे लेफ़्ट एलिमेंट को लिखना है। फिर लेफ़्ट एलिमेंट्स जब लिख लेंगे तो वापसी पे हमारे पास जब नोड्स आते जाएंगे तो उन नोड्स को भी हम लिखते जाएंगे। मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्री ऑर्डर के अंदर हमने इस तरह से पहले ए लिखा था फिर बी, ई इस तरह से लिखे थे, लेकिन इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हम डायरेक्टली कहाँ पे चले जाते हैं, जे पे, और फिर जे से वापस आते हुए हम एलिमेंट्स को लिखते रहते हैं। और फिर अगर
एक का लेफ़्ट भी क्लियर है, उसका नोड भी क्लियर है, तो फिर हम उसके राइट साइड पे मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर इन ऑर्डर को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इन ऑर्डर के अंदर रूट दरमियान में आता है, मतलब एग्जैक्टली दरमियान में नहीं, लेकिन कहीं पे, मतलब कुछ एलिमेंट्स उससे पहले और कुछ एलिमेंट उसके बाद में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए दरमियान में मौजूद है। और एक बार फिर से आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हमने, क्योंकि लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, तो सबसे जो मोस्ट लेफ़्ट साइड होगी उसे हम लिखेंगे, फिर वो लेफ़्ट साइड जिस नोड की है उस नोड को लिखेंगे, और फिर उस नोड का अगर कोई राइट एलिमेंट है तो फिर हम उसके राइट एलिमेंट पे चले जाते हैं। इस तरह से बेसिकली हम इन ऑर्डर के अंदर अपनी वैल्यूज़ को शो करते हैं। इन ऑर्डर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर किस तरह से होगा? पोस्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो पोस्ट का ऑर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं जो ऑर्डर, एक बार में यहाँ पे तमाम चीज़ों को रिमूव कर दूँ ताकि हम पोस्ट ऑर्डर को मेंशन कर सकें। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर के अंदर पहले एलिमेंट का लेफ़्ट देखा जाता है, फिर उसका राइट देखा जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, उसके नोड को लिखते हैं। मतलब नोड की बारी सबसे एंड पे आएगी। पहले क्या होगा? पहले लेफ़्ट होगा, फिर राइट होगा, और फिर हमारे पास उसका नोड आता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, सारा तो नहीं मिटा सकती, थोड़ा थोड़ा सा मिटा के मैं स्टार्ट करती हूँ पोस्ट ऑर्डर को मेंशन करना, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर की जैसे मैंने बात की, पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या होता है, किस तरह से होता है कि इसमें हम पहले लिखते हैं लेफ़्ट ऑफ नोड, पहले लेफ़्ट ऑफ नोड आएगा, फिर राइट ऑफ नोड आएगा, और फिर ओरिजिनल नोड आएगा। सही है। अब किस तरह से होगा, हमने इसके अंदर ये देखते जाना है कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट इसमें भी लेफ़्ट से ही करेंगे। पहला एलिमेंट हम ए से अगर स्टार्ट करें तो हम पहले ये देखेंगे कि ए का कोई लेफ़्ट तो नहीं है। ए का लेफ़्ट हमारे पास है, तो इसका मतलब हम उसके लेफ़्ट पे चले जाएंगे। उसके लेफ़्ट पे क्या मिला? बी। अब बी को चेक करेंगे, बी का कोई लेफ़्ट तो नहीं है, बी का भी लेफ़्ट है। वो क्या है? ई। ई पे गए, ई का हम देखेंगे कोई लेफ़्ट तो नहीं है, ई का भी लेफ़्ट है। क्या? जे। जे का लेफ़्ट देखेंगे, जे का लेफ़्ट नहीं है, ठीक है। जे का अगर लेफ़्ट नहीं है तो फिर राइट देखेंगे, जे का कोई राइट भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका लेफ़्ट और राइट कवर हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? जे लिख सकते हैं। अच्छा, जे लिखने के बाद अब हम ये देखेंगे, अब पहले क्या था, इन ऑर्डर में तो हम लेफ़्ट लिखने के बाद नोड लिख देते थे। इसमें लेफ़्ट लिखने के बाद नोड नहीं लिखेंगे, बल्कि अब राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। जे किसका लेफ़्ट था? ई का था। ई का क्या कोई राइट है? बिल्कुल है। कौन सा राइट है? के राइट है। के पे आए तो के को नोड बना दिया। अब के नहीं लिख सकते, पहले इसका क्या कवर करेंगे? लेफ़्ट और राइट, और फिर नोड लिखेंगे। इसके लेफ़्ट पे हमें क्या मिला? एन मिला, हमने एन लिख दिया। फिर अब के नहीं लिखेंगे, अब इसके राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। के का कोई राइट है? बिल्कुल है। ओ भी है, पी भी है, ये हमने लिख दिया। अब देखें, के का लेफ़्ट भी हो गया, के का राइट भी हो गया। हमने के लेफ़्ट एलिमेंट्स भी लिख दिए और राइट एलिमेंट्स भी लिख दिए। अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम के लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये वाला पूरा पोर्शन तो हमारा डन हो गया। अब हम पीछे जाते हैं। अब देखें, ई का लेफ़्ट भी हो गया, जे हम लिख चुके हैं। ई का राइट भी हो गया, के को भी हम लिख चुके हैं। इसका मतलब ई का लेफ़्ट और राइट दोनों हम मेंशन कर चुके हैं, तो अब हम ई को भी लिख सकते हैं। फिर इससे पीछे हैं, इससे पीछे हमारे पास बी है। बी को हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पहले उसकी राइट साइड पे चेक कर लेंगे कोई एलिमेंट तो नहीं पड़ा। बिल्कुल पड़ा है। कौन सा एलिमेंट पड़ा है? एफ़ पड़ा है, तो पहले हम एफ़ लिख देंगे। अब बी का राइट भी हो गया, लेफ़्ट भी हो गया, अब हम बी को लिख सकते हैं। फिर इससे पीछे आए तो पीछे हमें मिला ए। अब हमारा नोड बनेगा, इसका लेफ़्ट बी था, बी कवर हो गया। हम ए अभी नहीं लिख सकते, अब हम इसके राइट पे मूव कर जाएंगे। इसके राइट है, बिल्कुल है। कौन सा है? सी है, सी लिख दिया। सी का आगे कोई लेफ़्ट राइट था नहीं, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। मज़ीद क्या है? इसका कोई राइट है, बिल्कुल है। कौन सा? जे। डी है। डी को मज़ीद हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, पहले इसके लेफ़्ट कवर करेंगे। इसके लेफ़्ट पे जी था, जी के लेफ़्ट पे एल था, तो हमने एल लिख दिया। फिर इसके बाद देखेंगे कि एल किसका लेफ़्ट था? जी का लेफ़्ट था। क्या जी का कोई राइट है? बिल्कुल है। कौन सा है? एम है, एम लिख दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जी का अब लेफ़्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, तो अब हम जी को लिख सकते हैं। फिर पीछे जाएं तो इससे पीछे ये जी किसके साथ कनेक्ट था? डी के साथ कनेक्ट था। डी का लेफ़्ट
हो गया, डी का लेफ़्ट हो गया, तो अब उसका राइट देखेंगे, उसके राइट पे एच पड़ा है और आई पड़ा है। अब डी का लेफ़्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। फिर इसके पीछे जाएं तो ए पड़ा है, ए का लेफ़्ट हो गया, बी उसका लेफ़्ट था, कवर हो गया, ए का राइट भी हो गया, सी और डी हमने लिख दिए, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये हमारे पास पोस्ट ऑर्डर है। 3 ऑर्डर्स हमने देखे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर के अंदर हम वैल्यूज़ को किस तरह से मेंशन करते हैं, प्री ऑर्डर के अंदर हम उसके लेफ़्ट पे जाते रहते हैं, फिर प्री ऑर्डर के अंदर हम नोड लिखते हैं, फिर उसके लेफ़्ट पे जाते हैं, लेफ़्ट लिखते हैं, फिर उसके राइट पे जाते हैं, राइट लिखते हैं। तो इसका मतलब है हमने प्री के अंदर नोड, लेफ़्ट और राइट का सीक्वेंस देखा था। इन ऑर्डर के अंदर हम लेफ़्ट पे जाते रहते हैं, लेफ़्ट सारे कवर होने के बाद हम नोड लिखते हैं और फिर राइट पे जाते हैं। और पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम पहले सारे लेफ़्ट लिख लेते हैं, फिर सारे राइट लिख लेते हैं और फिर एंड पे हम नोड लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्री ऑर्डर के अंदर ए से स्टार्ट हुआ था, इन ऑर्डर के अंदर ए दरमियान में था और पोस्ट ऑर्डर के अंदर ए एंड पे पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के ऑर्डर्स हमने यहाँ पे देखे। अब अगर आपको ये क्लियर है तो आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब है कि आप 3 ऑर्डर्स बना सकते हैं। अब इसके लिए मैं मेंशन कर देती हूँ कि किस तरह से हमारे पास है। सबसे ऊपर रूट में हम ले लेते हैं ए, ठीक है, ए ले लिया, ए फर्दर कनेक्ट है बी के साथ और सी के साथ। साथ साथ बोलती इसलिए जा रही हूँ कि अगर लिखूँ प्रॉपर नहीं समझ ना आए तो बोला हुआ आपको समझ आ जाए। बी फर्दर कनेक्ट है डी के साथ, ये डी लिखा है मैंने, थोड़ा सा गंदा लिखा गया है, डी लिखा है मैंने, और डी फर्दर कनेक्ट है एच और आई के साथ। इसे एच के साथ भी कनेक्ट कर दिया और इसे आई के साथ भी कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से बी कनेक्ट है ई के साथ और ई कनेक्ट है जे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सी कनेक्ट है एफ के साथ और जी के साथ, एफ के साथ और जी के साथ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। आपने इसके ऊपर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर तीनों अप्लाई करके दिखाने हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है।